बहुत एक्ट्रेस है। झिलमिल लौंडा, झिलमिल लौंडा, झिलमिल लौंडा, झिलमिल लौंडा। गाँव वालों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया। हाई स्किल बीइंग्स, पैशन की पढ़ाई हम में से सब अफोर्ड नहीं कर सकते, पर क्यों? इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिससे हमें ये तो पता चले कि पैशन होने से ही सब कुछ नहीं होता, असली सब्सटेंस तो आपकी स्किल है। चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैशन होना क्या है? कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बनने के सपने देख रहे हो, है ना? ठीक है, सब सही है जब तक आप अपने आप को उसके लिए रेडी कर रहे हो। अब देखो, आप चाहे चांदनी चौक से चाइना तक सफर कर लो, पर अगर आप में पैशन है कुछ कर दिखाने का, बनने का, मगर आप में स्किल या फिर टैलेंट नहीं, तो आप अपने पैशन को फॉलो होकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने बस इस पैशन को इंस्पायर होकर नाम, पैसा, इज्जत, रेपुटेशन कमाने का सोचा है। पर क्या आपने सच में अपने आप को इस पैशन के लिए तैयार किया? क्या आपने अपने पंख खोले या फिर कूद गए उड़ने के लिए बिना पंखों को खोले? क्योंकि आप जब पंख खोलना सीखोगे तभी आप आसमान की ऊंचाइयों को छूना सीखोगे। पर क्या आपने अपने पंख खोले? तो बताइए स्किल बीइंग्स, क्या आपने सच में अपने आप को इस पैशन के लिए तैयार किया? और तैयार करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कहाँ गए, क्या सीखा, पर मेरा मतलब तो ये है कि क्या आपने सच में अपने आप को रिव्यू किया? रिव्यू योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप अपने पैशन की पढ़ाई फॉलो कर रहे हो। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ पैशन की पढ़ाई का, क्योंकि मैं खुद अपने पैशन के लिए काम कर रहा हूँ या फिर वीडियोस बना रहा हूँ। तो कहिए, क्या आप अपने आप को रिव्यू करते हो? मैं तो करता हूँ। क्या आपने अपना होमवर्क किया? क्या आपने अपना होमवर्क किया? क्योंकि आप अपने आप को रिव्यू तभी करोगे जब आप कुछ करोगे, जब आप कुछ सोचोगे, जब आप कुछ प्लान करोगे। तो बोलो, क्या आपने प्लान किया? और आपको लग रहा होगा ये सब तो बचकानी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, कन्वेंशनल मेथड्स है, पर नहीं, ये सब बचकानी बातें बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ को करने का अपना तरीका होता है, और अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप अपने स्टाइल से करोगे अपने आर्ट को। फॉर एग्जाम्पल, जॉस व्हीडन का अपना स्टाइल है, जैक स्नाइडर का अपना स्टाइल है, क्रिस्टोफर नोलन का अपना स्टाइल है। तो इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ। हर आर्टिस्ट को, या मैं कहूँ हर इंडिविजुअल को जो पैशन की पढ़ाई फॉलो कर रहा है, वो जाहिर सी बात है कि वो डिफरेंट ही रहेगा, वो यूनिक ही रहेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप इमिटेट करते हो, हम जिसे एडमायर करते हैं उसी को इमिटेट करते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं, और जब हम सीख लेते हैं तब अपने आप को रिव्यू करके हम अपने आप में चेंजेस लाते हैं, अपने आर्ट में चेंजेस लाते हैं, एंड देन वी चेंज आवर आर्ट, एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन वी चेंज आवरसेल्फ, वी इवॉल्व आवरसेल्फ। एग्जैक्टली। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप अपने स्टाइल से करोगे अपने आर्ट को, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप गलत हो। इट्स जस्ट योर यूनिकनेस। आपने अपनी स्किल को सीखा है, अब आप बस अपने डिफरेंट स्टाइल से उसे करने की कोशिश कर रहे हो। इसी को तो क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। हमने किसी भी चीज़ को जीरो से स्टार्ट नहीं किया। हमने चीज़ों को देखा, सीखा, एडमायर किया, इमिटेट किया, उसके बाद जाके अपनी पेपर रिलीज़ करी, अपनी रिसर्च के बाद अपनी कंक्लूजन रिलीज़ करी, और इसी तरह हमारी दुनिया आगे बढ़ती गई। और इसी के चलते आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाई, ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा आगे बढ़ पाई। पर संभल के, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप यूनिकनेस की आड़ में अपनी बुरी और गलतियों से भरी आर्ट दुनिया को बेचने निकल पड़े हो, क्योंकि आप इसे एक फेलियर कहलाओगे। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि फेलियर आप नहीं हो, आपकी आर्ट है। फेलियर आप नहीं हो, मैं फिर दोहराता हूँ ये चीज़, फेलियर आप नहीं होने वाले, फेलियर तो आपका आर्ट होने वाला है, आपकी प्रोडक्ट होने वाली है। तो रिमेंबर, अगर आपकी प्रोडक्ट को या आर्ट को अगर कोई सोसाइटी का बंदा उठ के आके कह दे कि ये इंसान फेलियर है, या फिर रिजेक्ट कर दे आपको, तो टेंशन मत लो, क्योंकि उसने रिजेक्ट आपको नहीं किया है, आपकी आर्ट को किया है, आपकी स्किल को किया है, जिसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, मेरी तो इज्जत चले गई, ये सोचो कि और कहाँ इम्प्रूवमेंट्स करनी है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप उसके अकॉर्डिंग सही बिहेवियर चुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलेंगी।
तो अपने आप पर फोकस करो। ये मैटर नहीं करता कि आप करना क्या चाहते हो, मैटर तो ये करता है कि आप उस काम को किस तरह कर रहे हो। सही है या ये तो टट्टी है। थैंक यू। तो याद रखो, अपने आप को पहचानना भी एक कला है। जिसमें आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप की हैबिट्स को जानना पड़ेगा और उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। हमने इस चैनल पे ऑलरेडी पैशन की पढ़ाई के बारे में बात की थी जब 21 साल के प्रेम निन्गोनबम ने आयरन मैन का कॉस्ट्यूम बनाया था। तो नीचे कमेंट करो यार, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो पैशन की पढ़ाई करने में? क्योंकि पैशन की पढ़ाई टेक्स सम टाइम इन्वेस्टमेंट, और वो टाइम इन्वेस्टमेंट बैलेंस करनी पड़ती है। मैं खुद 2 चीज़ें बैलेंस कर रहा हूँ इस वक्त लाइफ में। तो आर यू इंटरेस्टेड? सोच समझ के कमेंट करना, क्योंकि पैशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसको फॉलो करके आप हमेशा हैप्पीनेस के करीब रहोगे, दिल के करीब रहोगे, खुशियों के करीब रहोगे। पर हम अब इस पर नहीं बात करेंगे क्योंकि अब बात बहुत हो गई यार पैशन की। अब बात पैशन की नहीं है, आपकी टैलेंट की है, आपकी प्रैक्टिस की है, और टैलेंट से भी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस की है। क्योंकि कोई बंदा अगर स्किल में बहुत इम्प्रूव नहीं है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ वो टैलेंटेड बंदे को भी पीछा छोड़ सकता है। पर अगर इंसान टैलेंटेड है तो वो वहीं रुक जाएगा, वो इम्प्रूव होने का सोचेगा ही नहीं। तो याद रखो, इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर फॉर योर चैलेंजेस। आप अपनी ज़िंदगी में अगर लेज़ी बन के रहोगे, यार मैं तो टैलेंटेड हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, ऐसा सोच के चलोगे तो ऑटोमेटिकली आप वैसे ही बन जाओगे। आप लेज़ी बन जाओगे, आप अपने चैलेंजेस को फेस करना नहीं सीखोगे, इम्प्रूव होना नहीं सीखोगे, और 30 साल आते ही ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओगे कि अपनी लाइन तो ये है, ज़िंदगी भर उसी लाइन में चलोगे। सो रिमेंबर, अपने आप को रिव्यू करो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो और देखते ही रहो स्किल बीइंग्स। रुको, कहाँ जा रहे हो? इस चैनल पर वेबिनार आने वाला है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? कई स्किल बीइंग्स है, तो अगर इस बात को शेयर कर सकते हो तो करो, ताकि आप भी उनके साथ फ्री में सर्टिफिकेट अर्न कर सको। क्योंकि इस वेबिनार में हैंडपिक टॉपिक्स पर डिस्कशन होने वाली है जो कि स्कूल से लेकर एडल्टहुड तक सभी को हेल्प हो सकती है। तो याद रखो, नेक्स्ट मंथ 15th को, और देखते ही रहो स्किल बीइंग्स।